गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अयान चैनल क्लासेस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक की बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी विषय राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर सेकंड सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली से लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, सत्ता की साझेदारी की लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र में जनता की परिस्थितियों का स्रोत एवं उपभोग करने वाला होता है। लोकतंत्र में समाज के विभिन्न समूह एवं विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र में ही विभिन्न सामाजिक समूह के हितों एवं जरूरतों का सामना कर उसके बीच मतभेद तथा टकराव को दूर किया जाता है तथा देश प्रगति के पथ पर सदा अग्रसर रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, लोकतंत्र में सरकार की सारी शक्ति किसी एक अंग में सीमित नहीं रहती है, बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। यही बंटवारा सरकार के एक ही स्तर पर होता है। उदाहरण के लिए सरकार के 3 अंगों विधायक, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है और यह सभी एक ही स्तर पर अपनी शक्तियां का प्रयोग करके सत्ता में साझेदारी बनते हैं। सरकार के स्तर पर सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम सत्ता का बीज वितरण कहते हैं। सत्ता में साझेदारी की दूसरी कार्यप्रणाली में सरकार के विभिन्न स्तरों का सत्ता का बंटवारा होता है। सत्ता के इस बंटवारे को हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, पंचायती राज से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न VVI है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, आज का युग लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र में शासन के विकेंद्रीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। भारतीय प्रशासन में भी विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों को अपनाए जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस सिद्धांत को कार्य रूप के उद्देश्य से भारत की संघ सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने सिफारिश की भारत में पंचायती राज की स्थापना की जाए। इसके अनुसार ग्राम, प्रखंड एवं जिला स्तर पर स्थानीय संसाधनों का गठन किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, ग्राम रक्षा दल से क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्ता संस्थाओं में सबसे नीचे स्तर की है, लेकिन इसका स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग में एक अंग ग्राम अंग यहाँ पे होना चाहिए फ्रेंड्स, एक अंग ग्राम रक्षा दल भी है। यहाँ गांव की पुलिस व्यवस्था है, जो 18 से 30 वर्ष की आयु वाले युवक शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा दल का एक नेता भी होता है, जिसे दलपति कहते हैं। इसके ऊपर गांव की रक्षा और शांति का उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, ग्राम कचहरी के गठन एवं शक्ति का वर्णन करें। और ये भी प्रश्न जो है ये VVI है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में नया एक कार्यों को संपन्न करने के लिए एक ग्राम कचहरी का गठन किया जाता है। बिहार में पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम कचहरी का गठन निर्वाचन द्वारा किया जाता है, जिसमें एक निर्वाचित सरपंच और निश्चित संख्या में निर्वाचित पंच होते हैं। प्रत्येक पंच लगभग 500 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ग्राम कचहरी में भी अनुसूचित जाति, पिछड़े तथा महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत जैसा ही आरक्षण का प्रावधान है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। निर्वाचन के बाद प्रत्येक ग्राम कचहरी अपनी पहली बैठक में निर्वाचित पंचों में से बहुमत द्वारा एक उप सरपंच का उपचुनाव करती है। ग्राम कचहरी का एक सचिव होता है, जिसे न्याय मित्र के नाम से जाना जाता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ग्राम कचहरी को भारतीय दंड संहिता के अनेक धाराओं से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार है। यह दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करती है। ग्राम कचहरी को 10,000 रुपये तक के दीवानी मुकदमे सुनने का अधिकार प्राप्त है। ग्राम कचहरी की न्यायपीठ किसी अपराधी को
1000 से अधिक जुर्माना नहीं कर सकते। तो ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स, ये 5 नंबर में आएंगे, याद रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नगर निगम की आय के प्रमुख साधनों को बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा, नगर निगम अपने कार्यों के संचालन हेतु कई प्रकार के आय अर्जित करता है। नगर निगम कई प्रकार के कर लगाता है। विभिन्न प्रकार के करों में मकान कर, नल कर, शौचालय कर, पशुओं पर कर, छोटे वाहनों पर कर, ठेला रिक्शा आदि सभी का कर प्रमुख है। एड करों से प्राप्त आय की राशि इतनी कम होती है कि नगर निगम का कार्य इससे नहीं चल पाता। इसके चलते राज्य सरकार समय समय पर आर्थिक अनुदान देकर निगम की वार्षिक बजट की क्षतिपूर्ति करती है। नगर निगम विभिन्न प्रकार के नीलामी के माध्यम से भी आय अर्जित करता है। यहाँ पे यह होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, राजनीतिक दल लोगों के ऐसे संगठित समूह हैं जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। अतः विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में काम करते हैं। उनकी आपसी प्रतिद्वंदिता यह निश्चित करती है कि सत्ता हमेशा किसी एक व्यक्ति या संगठित व्यक्ति के समूह में ना रहे। अगर हम राजनीतिक दलों के इतिहास पर गौर करें तो पता चलता है कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधाराओं और समूह वाले राजनीतिक दलों के हाथ में आती जाती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, 8 में भारत में संघवाद का विकास कैसे हुआ, और ये VVI प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी शुरू से ही संघीय व्यवस्था का समर्थक रहे हैं। उसका अपना संगठनात्मक ढांचा भी इसी आधार पर बना। उन्हें संगठित संविधान सभा का आधार भी संघवाद था, क्योंकि इसमें प्रांतों के प्रतिनिधि वहाँ भी विधानसभा द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुने गए थे और देशी साइटों के अधिकतर प्रतिनिधि को उनके शासकों ने नामजद किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी करने में गठबंधन की राजनीति की भूमिका बताएं। और ये VVI प्रश्न होगा फ्रेंड्स। इसका प्रश्न आंसर हो जाएगा, सत्ता में साझेदारी का प्रत्यक्ष रूप तब दिखता है जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। इसलिए सत्ता की साझेदारी का सबसे अद्यतन गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकारों में दिखता है, जब विभिन्न विचारधाराओं के विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय हिंदुओं वाले राजनीतिक दल एक साथ एक समय में सरकार की एक स्तर पर सत्ता में साझेदारी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्ता में विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सत्ता में विकेंद्रीकरण का तात्पर्य सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित ना कर उसका विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाना है। भारत में केंद्र व राज्यों में मध्य शक्ति विभाजन इसका उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी का अर्थ है कि राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिक अधिकारी भागीदारी करें। लोकतंत्र में चुनाव, रैली का मतदान आदि माध्यमों द्वारा जनता राजनीति के सत्ता में भागीदारी करती है। लोकतंत्र में सत्ता में जनता के विभिन्न वर्गों की जितनी अधिक साझेदारी होगी, लोकतंत्र उतना ही मजबूत व सिद्ध होगा। सत्ता में साझेदारी हेतु राजनीतिक जागरूकता अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका, संघीय व्यवस्था की सबसे पहली शर्त के रूप में भारतीय संविधान में 2 तरह की सरकारों की व्यवस्था की गई। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए विशेष संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं, और दूसरी प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए सरकार, जिसे हम प्रांतीय या राज्य सरकार कहते हैं। संविधान के
स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र और अधिकार को बांटा गया। विधायी अधिकारों को 3 सूचियों में तथा केंद्र सूची या संघ सूची या राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में उल्लिखित किया गया। संघीय व्यवस्था में शादी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। भारतीय संघ में भी कुछ राज्यों को विशेष अधिकार प्राप्त है, जैसे कि भारत में जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। उसका अपना संविधान है। बिना उसके सहमति के भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को वहाँ लागू नहीं किया जा सकता है। उसके स्थानीय निवासियों के अतिरिक्त कोई भारतीय नागरिक के हो जमीन या मकान खरीद नहीं सकता है। भारतीय संघवाद की एक विशेषता यह भी है कि भारतीय संविधान को कठोर बनाया गया है ताकि केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों के बंटवारा में आसानी से एवं राज्यों की सहमति के बिना फेरबदल नहीं किया जा सके। स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिसे संविधान की व्याख्या केंद्र और राज्य के झगड़े निपटाने के साथ केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करने और उन्हें संविधान के विरुद्ध या गैर कानूनी घोषित करने की शक्ति प्रदान होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक दलों में गठबंधन से आप क्या समझते हैं? क्या गठबंधन समय की मांग है? ये प्रश्न VVI होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो, राजनीतिक दलों के गठबंधन का तत्व प्रयोग कई राजनीतिक दलों द्वारा सरकार बनाने अथवा चुनाव लड़ने के लिए मिलजुल कर गठबंधन बनाना। दलों के गठबंधन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे डबल लिखा गया फ्रेंड्स। गठबंधन 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम, चुनाव पूर्व राजनीतिक दलों के गठबंधन। दूसरे, चुनाव बाद सरकार बनाने के लिए गठबंधन। चुनाव पूर्व बनने वाले गठबंधन अधिक अस्थायी होते हैं। गठबंधन की प्रवृत्ति तब अधिक होती है जब कोई भी दल अकेले बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होता है। भारत में वर्तमान युग गठबंधन का युग है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव के कारण कोई भी राष्ट्रीय दल अकेले ही बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाने हेतु सक्षम नहीं है। अतः सरकार बनाने हेतु आवश्यक बहुमत जुटाने के लिए दलों में गठबंधन की सरकार है। भारत में 1989 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की सरकारों का युग चल रहा है। गठबंधन की सरकारों की मुख्य कमी यह है कि इसमें सरकार की नीतियां व कार्यक्रमों के निर्धारण में एकरूपता नहीं होती तथा निर्णय निर्माण में अधिक समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से क्या समझते हैं? बिहार में इसका क्या स्वरूप है? ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये प्रश्न को बहुत ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का तात्पर्य है कि इसमें पंचायतों का गठन 3 स्तरों पर किया जाता है। प्रथम, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। द्वितीय, सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला पंचायत तथा तीसरा, इन दोनों के मध्य बीच के स्तर पर क्षेत्र या पंचायत ब्लॉक के। वैसे तो भारत में पंचायतों का अस्तित्व लंबे समय से रहा है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायतों का पुनर्गठन करके उन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। बिहार में भी वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ब्लॉक की या खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव उस ब्लॉक में सम्मिलित ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता है। चुने हुए सदस्य अपने में से अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। बिहार में क्षेत्र पंचायतों को पंचायत समिति कहते हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष है। तो ऐसे लिख देंगे फ्रेंड्स, तो आपका 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 15, गठबंधन की सरकारों में सत्ता में हिस्सेदार कौन कौन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका, जब 2 या 2 से अधिक
पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है और सरकार का गठन करती है, तब ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। सत्ता की साझेदारी का सबसे अद्यतन रूप गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकारों में दिखता है। गठबंधन की सरकार में सत्ता की साझेदारी विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न सामाजिक समूह और विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय हिंदुओं वाले राजनीतिक दल का एक समय में सरकार के स्तर सत्ता में साझेदारी करते हैं। भारत में 1990 ईस्वी के बाद गठबंधन की राजनीति काफ़ी बढ़ गई। केंद्र में यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की पिछली सरकार गठबंधन सरकार का ही उदाहरण थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट कुल 15 प्रश्न है, जिसमें जो भी प्रश्न था उसमें हमने टिक लगा दिए थे। तो यदि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।